बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी equal 4.5 centimeter and measurement BC is equal to 6 centimeter. Mark the midpoint D of BC, join A and D, find the size of angle ADB। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा करनी है, उसके लिए मेजरमेंट्स हमें दे दी गई हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे हमें जो वैल्यू दी गई है उसमें देखें, जो हमें लाइंस की मेजरमेंट दी गई है ए बी और ए सी 4.5 सेंटीमीटर, मीन ये दोनों की लेंथ सेम होगी, और बी सी की लेंथ डिफरेंट दी गई है जो कि 6 सेंटीमीटर। सो हम एक बेस लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे 6 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से। इस तरह से बी और सी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो लाइन की मेजरमेंट दी गई है वो ए बी और ए सी 4.5 सेंटीमीटर। सो हम कंपास की मदद से आर्क ड्रा कर लेंगे बी और सी पे 4.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको ओपन करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का, इसको ओपन करके तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे सी पॉइंट पे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह आप इसको बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपने देखें ये कहाँ पर आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही हैं। तो आपने सी को मिला देना है, ठीक है, इस पॉइंट के साथ। इस तरह से यहाँ पे आप लेंगे स्केल और इसको आपने इस तरह से इस पॉइंट के साथ मिला देना है। इसी तरह आपने इस साइड से भी लेना है बी और इस पॉइंट को आपने मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। इसको आप ए का नेम दे लेंगे, ठीक है। ये हमने ड्रा कर ली है, इतना आपका काम हो गया। नेक्स्ट उसने कहा था मार्क द मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी। ये जो हमें बी सी लाइन दी गई है इसके ऊपर हमने एक मिड पॉइंट लेना था, उसको मार्क करना था, ठीक है। सो उसके लिए आप देखें कि कंपास की मदद से ही हम लेंगे। इसको आप यहाँ से लें, थोड़ा इतना खोल लें, आपने मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। सो मिड पॉइंट लेने के लिए आप इसको इस तरह से सी पॉइंट पे रखेंगे, थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ पे आप एक आर्क ड्रा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसको बी पॉइंट पे रख के तो एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे आप इसको रखें और एक आर्क ड्रा कर लें इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह आपने इसको सी पॉइंट पे रख के नीचे वाली साइड पे एक आर्क ड्रा करनी है। फिर आपने इसको बी पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रा कर लेनी है, ठीक है। सो आप इसको बी पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से और एक आर्क ड्रा कर लें इस तरह से, ठीक है। अब देखें ये जो आर्क हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे कर रही है ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। आपने इन दोनों को मिला देना है। सो हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि आपके पास एक पॉइंट है जिस पे ये बी सी का मिड पॉइंट डी होगा। सो आप इसको डी का नेम दे लें। फिर उन्होंने कहा था ज्वाइन ए एंड डी, आपने ए और डी को ज्वाइन करना है। सो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे ए तक, ठीक है, इस तरह से ये एक्सटेंड हो गई। सो ये आपके पास डी पॉइंट आ गया, ए बी और सी। लास्ट में उन्होंने हमें कहा था कि फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए डी बी। ए डी और बी ये जो एंगल है वो आपने उसका साइज फाइंड करना था, जो बिटवीन में वैल्यू होती है वो एंगल आपने फाइंड करना होता है। सो यहाँ पे डी पॉइंट है, सो हम देखते हैं ये कौन सा एंगल है। स्ट्रेट है, मतलब ठीक है। तो ये आपके पास सीधा है ना, बिल्कुल लाइन आपकी वर्टिकल है। सो ये 90 का एंगल होगा। ये दांत देखिए बिल्कुल ये 90 का एंगल है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे कि ये जो एंगल है आपके पास वो है 90 डिग्री, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था। ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई है। सो नाउ हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप में आप राइट करेंगे ड्रा मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के। हमने एक मेजरमेंट ड्रा की थी बी सी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। हमने फिर आर्क ड्रा की थी बी से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाली भी आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर है।
आपने बी पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा की थी, फिर सी पॉइंट पे रख के ड्रा की थी। सो थर्ड पॉइंट में आप राइट करेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इसको ज्वाइन कर दिया था फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। ड्रा एन आर्क अबव एंड बिलो, फिर हमने पॉइंट बी और सी से आर्क ली थी अबव और बिलो। ठीक है, ये वाली जो आर्क हैं। फिर हमने क्या किया था, दीज आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो आर्क थी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, देखें यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फिर हमने लाइन ली थी, फिर क्या किया था, दीज आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर ज्वाइन डी टू ए। फिर हमने ये जो मिड पॉइंट था डी का बी सी लाइन के ऊपर, उसको ए के साथ ज्वाइन कर दिया था। और जो एंगल था वो हमने फाइंड कर लिया था, वो है 90 का। सो लास्ट पे आप राइट कर दोगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। सो इस तरह से आपने इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद मेजरमेंट ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, उसकी मेजरमेंट्स हमें दे दी गई है और फर्स्ट पे हमें लाइंस दी गई हैं। सो हम लाइन ड्रा करेंगे, ए बी और बी सी की लाइन 4 सेंटीमीटर है। सो हम स्टार्ट में ए बी की लाइन ड्रा कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से आप इसको करेंगे, इस तरह से स्केल लें। ठीक है, स्केल लेंगे हम, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की। इस पॉइंट से आप 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम ए का नेम दे लेंगे और इस पॉइंट को हम बी का नेम दे लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की हमने ड्रा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना था, एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री। सो अब हम कंपास की मदद से 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। उसके लिए आप इसको अपनी मर्ज़ी से ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा ओपन करें इसको। बी पॉइंट पे हम इसको रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आप एक 180 का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, हाफ सर्कल जो है 180 का, यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट ड्रा करना है 180 का, इस पॉइंट तक। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, अब ये आपके पास हाफ सर्कल है, मीन ये जो है आपके पास मेजरमेंट 180 की है। ठीक है, सो इतनी आपने इसको ओपन करना है। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इसको रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। सॉरी, ये यहाँ से थोड़ा हो गया है मसला, लेकिन आप इसको ठीक से ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, सो ये जो आर्क है हमारे पास, ये आपके पास अब ये 60 की आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप इससे लेंगे वो 120 की होगी। ठीक है, इस पॉइंट से आप इसको एक आर्क नेक्स्ट ड्रा कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितने की है टोटल। अब ये देखें, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है ना, ये 180 का स्ट्रेट एंगल, यहाँ से ये 60 120 और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट लेंगे, 60 120 और 180। ये हमारे पास 60 का एंगल आ गया। 60 का एंगल ही हमने ड्रा करना था। अब यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस पॉइंट से, बी पॉइंट से, यहाँ पे ये 60 है। ठीक है, उस पॉइंट से आप एक लेंगे इस पॉइंट से, इस तरह से। ठीक है, सो नेक्स्ट ये 60 का एंगल है। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, फिर हमें कहा गया था जो बी सी है वो 4 सेंटीमीटर है। इट्स मीन हम बी पॉइंट पे रखेंगे कंपास और एक आर्क ड्रा कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की। सो इसकी मेजरमेंट आप देख लें, 4 सेंटीमीटर की आपने करनी है इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की आपने लेनी है। आप बी पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन को, ये जो पॉइंट है इसको आप नेम दे लेंगे सी का। फिर आपने क्या करना है, इस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है पॉइंट ए के साथ। ठीक है, हम इस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ। ठीक है, ये आपके पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप राइट कर दें, ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। नाउ हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करने हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, ड्रा मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रा की थी ए बी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप पे हमने एंगल ड्रा किया था। सो हम राइट करेंगे ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट बी। ठीक है, आपने बी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया था। थर्ड, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रा की थी। फिर हमने क्या किया था, लास्ट पे ज्वाइन सी टू ए, हमने सी को ए पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया था। लास्ट पे आप राइट कर देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल।